नमस्कार, मेरा नाम है विपिन त्रिपाठी और आप गोरखपुर अपडेट देख रहे हैं। जिस जगह पे मैं खड़ा हूँ इस जगह का नाम है दोहरी घाट पुल। मान्यता ऐसी है कि दो हरियों की मिलन स्थली को इस पुल का नाम दिया गया, या यूँ कहूँ कि गोरखपुर से आने वाले इस रास्ते को जो जा रहा है उसे कई जिलों में जोड़ा जाता है, मऊ, आजमगढ़, बलिया, या फिर यूँ कहूँ कि सीएम से पीएम के शहरों को जोड़ने वाला इस पुल पर मैं खड़ा हूँ। आज इस पुल को लेकर के दो बातें आप सभी के बीच में कहने आया हूँ। पहला ये कि अभी कुछ दिन पहले इस पुल पर मरम्मत कार्य चल रहा था, बाकायदा बैरिकेटिंग लगा करके इस पुल का बाकायदा बैरिकेटिंग लगा करके पुल का मरम्मत किया गया। आप देख सकते हैं कि पुल का बाकायदे रंगाई पुताई भी हुई है। पुल पर ये सड़क निर्माण का कार्य बाकायदे हुआ था, लेकिन क्या कहें, सरकार को दोषी कहें, शासन प्रशासन को दोषी कहें, विभाग को दोषी कहें, ठेकेदार को दोषी कहें, किसे दोषी कहें, बारिश की पहली बूंद ने इस पुल के मरम्मत कार्य की पोल खोल दी। जस के तस बड़े बड़े गड्ढे जैसे पहले थे वैसे बड़े बड़े गड्ढे पुनः इस पुल पर देखने को मिल रहे हैं। दूसरी बात करने आप सभी के बीच में ये आया हूँ कि जो ये पुल है, इस पुल पर काफ़ी समय से जिम्मेदार लोगों के द्वारा जाली लगने की बात चल रही थी कि जाली लग जाती, क्योंकि प्रायः खबरों में आप लोग देखते हैं, न्यूज़पेपरों में आप लोग देखते हैं, चैनलों के माध्यम से आप देखते हैं कि फला व्यक्ति ने, फला लड़की ने, फला लड़के ने, फला बुजुर्ग ने पुल से छलांग लगा करके आत्महत्या की कोशिश। लेकिन इस पर पुल पर जाली लगने की बात ठीक वैसे है जैसे हमारे बाबा दादा या फिर हम ये सुनते आ रहे हैं कि दोहरी घाट से सहजनवा तक रेलवे लाइन चलेगी, लेकिन वो कब चलेगी, कब तक चलेगी, इसकी कोई गारंटी नहीं है। ठीक वैसे ही इस पुल पर इसकी कोई गारंटी नहीं है कि इस पर जाली कैसे लगेगी। प्रायः लोग इस पर से छलांग लगाते हैं, आत्मदाह या आत्महत्या की कोशिश करते हैं। धन्यवाद कहूँ, मुक्ति पथ पर कुछ नाविक जो इत्तेफाक से अगर देख गए जो खुदकुशी करने वालों को, तो वो उन्हें आकर के बचाने की कोशिश करते हैं। ईश्वर की कृपा रही तो वो बच जाते हैं, और अगर कृपा नहीं रही तो फिर ये होता है कि अगले दिन खबरों में हम पढ़ लेते हैं कि फला व्यक्ति पुल से कूदकर जान दिया। अभी इसलिए मैं आया हूँ कि 2-3 दिन पहले से बाढ़ की विभीषिका भयावह रूप में है। पानी, नदियों का जलस्तर ज़बरदस्त बढ़ चुका है। कुछ ऐसे बच्चे हैं, या यूँ कहूँ युवा पीढ़ी को, कि इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में अपने जान जोखिम में डालने में लगे हुए हैं। आप सभी को एक क्लिप दिखा रहा हूँ कि उसमें किस तरह से इस पुल से इस बड़ी नदी में कुछ युवा रील के चक्कर में छलांग लगा रहे हैं। आप ईश्वर की कृपा है तो वो बच जाएं, लेकिन अगर कहीं कोई अनहोनी हुई तो इसका जवाबदेही कौन होगा, कौन जवाब देगा? ये बात इसलिए मैं कह रहा हूँ कि दोनों तरफ के नगर पंचायत हैं और दोनों तरफ के नगर पंचायतों को भी ये पुल जोड़ता है। दोनों तरफ के नगर पंचायतों के प्रतिनिधि, शासन प्रशासन या जिम्मेदार लोगों से बस ये कहने आया हूँ कि इस पर कुछ इसका एक सही निर्णय निकल सके, नहीं तो बहुत सी युवा जिंदगियाँ जो अपने इंस्टाग्राम की रील के चक्कर में बर्बाद हो जाएंगी, तबाह हो जाएंगी। दो बातें आप लोगों के बीच में बतानी थी। इन दोनों बातों के जिम्मेदार जो भी लोग हैं उन सभी लोगों से बस ये कहना है कि ठीक है, सब कुछ करिए, लेकिन इन सारी चीज़ों के साथ में मानवता भी ज़रूरी है। अपने सहयोगी आरसी कौशल के साथ मैं विपिन त्रिपाठी, गोरखपुर अपडेट। धन्यवाद।